टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, अपग्रेडेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र कितना इन्वेस्ट कर रहा है इस तरफ? देखिए AI भी उसमें इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो इस कमिंग इस फाइनेंशियल ईयर में या 3 सालों में कितना टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में इन्वेस्ट करेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए, आज हम जिस इकोनॉमी के जिस मुकाम पे हम आज खड़े हैं, उस मुकाम पे हमको दो क्लियर चीज़ें दिखती हैं। मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जैसे बात कर रहा हूँ, हमको दो चीज़ें क्लियर दिखती हैं। एक तो एक ऐसा भी न्यू एक्स जेन जिसको बोलते हैं, न्यू जनरेशन बोलते हैं, जिनको कि हर चीज़ टॉप या मोबाइल पे है चाहिए है। और एक दूसरी भी है जहाँ पे हमारे वृद्ध है, सीनियर सिटीजन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको एक फिज़िकल टच भी चाहिए है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हमारी कोशिश है कि डिजिटल बैंक विद इन द बैंक हम चालू करें, और इसके तहत हमारा जो बजट है हमने उसको लगभग 3 गुना बढ़ा दिया है। आईटी का बजट, वो कई बार हमने प्रेस मीट, एनालिस्ट मीट में भी हमने बताया हुआ है। लगभग हम इस समय पिछले वर्ष 1100 करोड़ के आसपास का था, इस वर्ष लगभग 1200 करोड़ के आसपास का है, और अगले वर्ष लगभग 1300 करोड़ के आसपास का है। अब चूँकि आपने पूछा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये न्यू जेन या न्यू डिजिटल एज के लिए क्या कर रहा है, तो मैं सबसे पहले आपको ये बोलना चाहूँगा कि हम इसको करीब पिछले 1-1.25 साल से हमने एक पूरा सिस्टम को कहते हैं कि जैसे डिजिटल के रूप में अपनाने का कोशिश किया है। हम 3 पिलर पे काम कर रहे हैं। पहला पिलर है डिजिटल जर्नी। तो हम STP ऑलरेडी करीब 5 से 6 बैंक में हैं, और लगभग इसी महीने जुलाई में हम लगभग 6 से 7 जर्नी और चालू करने वाले हैं। तो लगभग हम 25 से 30 जर्नी इस सितंबर की तिमाही में ही ख़त्म करेंगे। और इसके अलावा तो जैसे कहते हैं वीडियो KYC है, एक हमने नया चालू किया है ऑनलाइन नॉमिनेशन, तो जिसमें कि आप NESL के थ्रू हमने किया है आधार ऑथेंटिकेशन पे। तो अगर किसी को नॉमिनेशन करना है तो वो बिना शाखा में आए और नॉमिनेशन कर सकता है। इस प्रकार से आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बोर्ड ने 62 रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RPA को अप्रूव किया है। 10 मेरे ख्याल से पूरे पब्लिक सेक्टर में शायद ही ऐसा कोई बैंक और होगा मिलता जुलता। अदरवाइज़ हमने 10 रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन को हमने लाइव कर दिया है, और जुलाई तक में हम लगभग 20, और हम अगले मार्च 24 तक में 100 लगभग आप मान के चलिए कि हम रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन पर्टिकुलरली रिकन्सिलिएशंस और प्रोसेस इम्प्रूवमेंट में और कस्टमर सर्विस में हम इसको शुरू करने वाले हैं। हम हर वर्ष इस समय खोल रहे हैं, और उसी के तहत आज भी हमने 2 शाखाएं यहाँ यूपी में आज हमने उद्घाटित की हैं, जो एक तो अपनी अकबरपुर है कानपुर देहात में, और दूसरी कल्याणपुर है कानपुर में। तो इसी के साथ हमारी उत्तर प्रदेश में 122 शाखाएं हो गई हैं, और पूरे बैंक ऑफ महाराष्ट्र की लगभग 2400 से ज़्यादा शाखाएं हो गई हैं। और हमारे 2 अंचल हैं उत्तर प्रदेश में, एक लखनऊ में और एक नोएडा में। और अगर हम दोनों का पूरा बिज़नेस देखें तो लगभग हम 12,000 करोड़ के ऊपर हैं। और जैसा आप लोग सब जानते हैं कि केंद्र सरकार भी अच्छा कार्य करने की कोशिश कर रही है, कर भी रही है। उसी प्रकार से राज्य सरकार भी अच्छा कार्य कर रही है, और राज्य सरकार ने भारत की भी इकोनॉमी अच्छी हो रही है, तो उसमें ये भी सोचा गया है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे हो, और उत्तर प्रदेश की भी सरकार सोच रही है कि हम 1 ट्रिलियन उसमें कैसे करें। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी इस पहल में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ में रहना चाहता है, और इसी के तहत एज ए बैंक हम 4,09,000 करोड़ हम मार्च 23 में पूरा कर चुके हैं, और मार्च 24 में हम अपेक्षा रखते हैं कि हम 5 लाख करोड़ का व्यवसाय पूरा करेंगे। साथ ही हम उत्तर प्रदेश में हमने एक माइलस्टोन रखा है जो थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि लगभग हम इसमें करीब 20 से 25 हज़ार करोड़ का हम व्यवसाय यहाँ पे करें, और जो यहाँ की जनता है उनको अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट, स्कीम्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, अटल पेंशन योजना बोलिए या सुरक्षा योजना बोलिए, PPF, NPS, वो सब भी हम उनको प्रदत्त करें। और इसी के तहत लगभग 25 से 35 हम और शाखाएं उत्तर प्रदेश में हम आगामी वर्ष में खोलने वाले हैं।